नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कम खर्च में कीटों के नियंत्रण में सहायक है नीमास्त्र। गाजर की करे उन्नत तकनीक से खेती। बढ़ती महंगाई से खेती किसानी में फसल की लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे किसानों को लाभ कम मिल रहा है। लेकिन यदि किसान अपने स्तर पर कुछ तरीकों को अपनाकर खेती करें तो फसल उत्पादन में लागत तो कम कर ही सकते हैं, साथ ही किसान इन तरीकों को अपनाकर गुणवत्ता युक्त उत्पादन भी ले सकते हैं। इसी के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं नीमास्त्र के बारे में। तो किसान अपने स्तर पर नीमास्त्र कैसे बनाएं और इसका उपयोग करना किस प्रकार से लाभकारी है, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरड़ा के विषय विशेषज्ञ टीपी सिंह से। आप अभी किसान बंधुओं, जिस तरह से जैविक खेती की बात हो रही है, जैविक खेती में आप जो आपके पास संसाधन है उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा आप उपयोग करके जैविक खेती में आप उपयोग कर सकते हैं। जैविक खेती में कीटों को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में अभी आप देखेंगे। आज के समय में रासायनिक चलन के चलते रासायनिक उर्वरकों का भी अंधाधुंध रूप से उपयोग किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग से जाने अनजाने में हम भरपूर मात्रा में जहर का सेवन कर रहे हैं, जो धीरे धीरे मानव प्रजाति में बड़े पैमाने पर बीमारियों को जन्म दे रहा है। रासायनिक उर्वरकों के लगातार उपयोग से किसान भाइयों का खर्च तो बढ़ता ही है, साथ ही वे अपनी जमीन को धीरे धीरे बंजर करते जा रहे हैं। इन सब समस्याओं का हल बहुत ही आसान है और वह है जैविक उर्वरक की तरह ही जैविक कीटनाशक का उपयोग खेती में करना। जैविक कीटनाशक आप अपने घर में ही बिना किसी खर्च के बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसी जैविक कीटनाशक में से एक है नीमास्त्र। नीमास्त्र एक जैविक कीटनाशक है जिसके उपयोग से फसल में लगने वाले कीटों और रोगों को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, आप कीटों को नियंत्रित करने के लिए आप नीमास्त्र का उपयोग कर सकते हैं। नीमास्त्र आप आसानी से अपने घर पर अपने ही संसाधनों से, जो आपके घर के आसपास पेड़ पौधे हैं उनसे ही आप अच्छे से बना सकते हैं। अभी नीमास्त्र बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप 200 लीटर का एक ड्रम लीजिए। उस ड्रम में आप 100 लीटर आप पानी लीजिए। उसमें आप 5 से 10 किलो आप नीम की पत्ती, या यदि आप बारिश के समय नीमास्त्र बना रहे हैं तो नीम की निमोली यदि आपको मिल जाए तो नीम की निमोली को आप क्या कीजिए कि 5 किलो आप नीम की निमोली ले लीजिए और उसको अच्छे से आप उसको कूट दीजिए। मतलब नीम की निमोली द्विदाली होती है, तो उस नीम की निमोली को आप अच्छे से कूट दीजिए। कूटने के बाद वो 2 फाड़ हो जाएगा उसका, और वो वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा। तो जब छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा तो वो अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगा, अच्छे से वो गल जाएगा। तो आप 5 किलो नीम की पत्ती ले लीजिए और उसको थोड़ा उसको कूट लीजिए। कूटने के बाद आप क्या कीजिए कि नीम की निमोली या नीम की पत्ती 5-5 किलो दोनों आप ले करके 100 लीटर पानी में आप उसको मिक्स कर दीजिए। उसके बाद उसमें आप 10 किलो देसी गाय का गोबर
और 10 लीटर देसी गाय का गोमूत्र, ये ले करके 100 लीटर पानी में आप उसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर दीजिए। खूब अच्छे से आप उसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद किसान बंधुओं, आप उसको जो है 15 दिन के लिए आप उसको छोड़ दीजिए। बीच बीच में आप उसको किसी डंडे की सहारा से घड़ी के दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में आप उसको सेकिंग कर दीजिए उसकी। 15 दिन में ये क्या होगा कि जो गाय का जो 10 किलो गोबर है, गाय का गोमूत्र है, और आपका 5 किलो नीम की पत्ती और 5 किलो नीम की निमोली है, वो जो है एकदम डिकम्पोज हो जाएगा, एकदम सड़ जाएगा किसान बंधुओं। निर्मास्त्र को उपयोग में लाने के लिए तैयार मिश्रण को कपड़े की सहायता से पहले छानते हैं। इसके बाद उसमें 1 लीटर निर्मास्त्र में 10 लीटर पानी मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। फिर स्प्रे पंप में भरकर किसी भी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। जरूरत के अनुसार निर्मास्त्र को हमेशा छायादार स्थान पर रखें। निर्मास्त्र को किसी भी प्रकार की फसल पर रस चूसने वाले कीट या छोटी सूढ़ियों का आक्रमण दिखाई देने पर प्रयोग में लाया जा सकता है। निर्मास्त्र को 6 महीने तक स्टोर करके उपयोग में लाया जा सकता है। निर्मास्त्र को हमेशा प्लास्टिक के बर्तन में छायादार स्थान पर ही रखना चाहिए। इस प्रकार जैविक कीटनाशक निर्मास्त्र के उपयोग से किसान भाई खेती में खर्चा घटा सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए कि जो आपकी फसल में जैसे ही जो है कोई सा भी चूसने वाला कीड़ा, कोई काटने वाला कीड़ा दिखे, इसको इसमें से आप जो है 1 लीटर छान लीजिए। 1 लीटर निमास्त्र ले लीजिए और आप जो है 10 लीटर जो है पानी में आप उसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आप उसको अपनी फसलों पे आप स्प्रे कर दीजिए। इस तरह से आप जो है चूसने वाले कीड़ों को, काटने वाले कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए आप 15 दिन पर इस निमास्त्र का आप जो है छिड़काव करते रहिए। इस रेशियो में जब आप 15-15 दिन पर स्प्रे करते रहेंगे, 10 से 15 दिन के अंतराल पर अपनी फसल पे, कोई सा भी फसल हो, आपकी मूंगफली हो, आपका ग्वार हो, आपका बाजरा हो, आपकी जो है ना मूंग हो, आपकी सब्जियां हो, किसी भी आप फसल में आप इसका जो है स्प्रे जब करेंगे तो ये चूसने वाले कीड़ों के ही माध्यम से, जिससे सफ़ेद मच्छर हुआ, हरा मच्छर हुआ, ये जो है रोगों के वाहक होते हैं। तो जब इनका आप नियंत्रण कर लेंगे तो आपकी फसल में रोग जो है कम लगेगा। जब रोग कम लगेगा तो आपकी जो है ना लागत जो है, उस पे जो दवाइयों की लागत है वो जो है ना कम आएगी। और आप जैविक तरीके से इस निमास्त्र को आप घर पर बना करके आप इसका उपयोग करके जैविक तरीके से कीड़ों को आप जो है चूसने वाले, काटने वाले कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। और ज़मीन पर भी इसका कोई इसका जो है दुष्प्रभाव नहीं है। और नीम तो किसान बंधु, नीम के उत्पाद को तो अब फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में अब जो है समाहित कर दिया गया, जोड़ दिया गया कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा नीम के उत्पाद का उपयोग करके अपनी ज़मीन में जो कीड़े हो रहे हैं उन कीड़ों को जो है, जिस तरह से दीमक हुआ, सफ़ेद लट हुआ, और भी जो है नुकसान, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं, उनको जो है आप जो है नीम से बने हुए उत्पाद को आप प्रयोग करके और उसका जैविक तरीके से बने हुए नीम के उत्पाद का उपयोग करके आप जो है कीड़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी लागत को कम कर सकते हैं और ज़मीन को स्वस्थ बना सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।